So hello students, welcome to our channel and today we are going to start here the exercise 5.2 and question number 11. क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने अपने पार्ट 2 वाले वीडियोस में बना रखा है, तो आप लोग वहां से वॉच कर सकते हैं और यहाँ से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से बात करेंगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो कंटिन्यूटी अगर आपने बनाई होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास में, कहता है which term of AP 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term। यानी कि एक एपी दी गई है और बोला गया है कि इसका कौन सा टर्म, यानी कि एक चीज याद रखना, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म निकालना है, यानी इसका कौन सा टर्म्स होगा वो 54th वाले टर्म से, यानी कि है जो आपका 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा, 132 शुड बी मोर होना चाहिए। यानी कि इसको निकालने के हमारे पास दो टेक्निक्स है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीबीएसई में जो चीज फॉलो की जाती है उसके अकॉर्डिंग में। तो स्टूडेंट्स अगर मैं बात करता हूं कि जो एपी सीरीज दी गई है, सीरीज के अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स है, तो देखिए एक बार सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो देखिए व्हिच टर्म ऑफ एपी, एपी दिया हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास में क्या है, 3 है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में क्या हो जाएगा, a2 a1 यानी कि 15 3 दैट शुड बी द 12। और यहाँ पर a54th टर्म हम लोगों को पहले निकालना है, यानी a54th निकालने के लिए हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ टर्म 54th है। सबसे पहले अगर मैं 54th टर्म निकाल लेता ना तो उसमें क्या करूंगा, 132 को ऐड कर लूंगा और उसके बाद फॉर्मूला लगाते हैं मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, n की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखिए आप लोग फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, और an की वैल्यू हमें a54th निकालना है, a की वैल्यू है 3 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 54 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल्स टू 12। सो द a54th टर्म विल बी 3 प्लस यहाँ पे आएगा 53 क्रॉस 12 और यहाँ पर हो जाएगा a54 will equals to 3 plus 12 3 जा 36 कैरी में 3 12 5 जा 60 एंड 63 हो जाएगा हमारे पास में। क्लियर हो गया। तो a54 जो टर्म आएगा गाइस वो आएगा 6 3 और 9 हमारे पास में। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने इजी पर्पस से हम लोगों ने क्या निकाला, a54 निकाल दिया। अब वो कहता है कि a54 से कितना ज्यादा है, 132। तो भाई नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, nth टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, nth टर्म विल बी रिकमेंडेड a54 प्लस 132 मोर बोल रहा है, तो a54 639 निकले हमारे पास प्लस 132, तो क्या हो जाएगा 9 to 11 कैरी 1 3 3 6 और 1 7 एंड 6 and 1 7, तो 771 nth टर्म हो जाएगा हमारे पास में। तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि भाई जो nth टर्म है यानी कि a nth जो टर्म है हमारे पास में वो तो आ चुका है हमारे पास कितना, 771। अब हमें ये नंबर ऑफ टर्म निकालना है इससे, तो क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो ये क्या हो गया हमारे पास 771 इक्वल्स टू a की वैल्यू 3 है हमारे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ था यहीं पे, प्लस नंबर ऑफ टर्म हमें निकालने माइनस 1, d की वैल्यू है 12। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो देखिए बात करते हैं अगर इस वाले पॉइंट को सॉल्व करेंगे तो 771 3 को इधर करेंगे तो -3 इक्वल्स टू n minus 1 and cross 12, so there is 11 minus 3 is 8 and 6 and 7 divided by 12 that is equals to n minus 1 and 12 से डिवाइड करेंगे हम लोग, 12 5 is 60 12 6 is 72 होता है हमारे पास में, और क्या रिमाइंडर रहेगा 48, तो ये चला जाएगा 4 टाइम्स, तो हो जाएगा n minus 1। और इसी को अगर मैं रिकमेंड करता हूं तो क्या हो जाएगा 64 plus 1 is equals to n, यानी कि 65 जो टर्म होगी हमारे पास वो क्या होगी, 132 मोर होगी किससे, a54th टर्म से। तो क्लियरली आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी और आप लोगों ने इसको नोट डाउन करना है तो आप लोग कर लीजिए। इसके बाद स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देख लीजिए कितने इजी मेथड से हम लोगों ने किया कि सीरीज से a और d की वैल्यू निकाली, नंबर ऑफ टर्म a54 हमें दिया हुआ था तो वो निकाल लिया सबसे पहले हम लोगों ने। तो a54 से कितना ज्यादा था, 132 ज्यादा था, तो 132 इसमें ऐड करा तो टोटल टर्म होगी हमारे पास क्या, 771। यहां से हम लोगों ने फार्मूला पुट किया और n की वैल्यू निकाल ली। इसका दूसरा फार्मूला हमारे पास ये हो सकता है कि आप टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको निकालने हैं, वही nth टर्म निकालना है अगर आपको, तो आप कर सकते हो क्या कि जो भी आपके पास टर्म है कितना है, 132 मोर देन है किससे, 54th टर्म से। तो 54th टर्म आपका क्या आ गया था यहाँ पे, 54th टर्म हमारे पास दिया हुआ था, प्लस में कर सकते थे हम लोग क्या कि भाई जो भी टर्म हमें निकालना था तो उसको, लेकिन वो चीज रिकमेंडेड नहीं की जाएगी तो इसको आप यहीं पर रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पर एग्जैक्टली आंसर हो गया। क्लियरली तो नोट डाउन कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। और क्वेश्चन नंबर 12 किस तरीके से कहता है हमारे पास में, एक्चुअल में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास बोर्ड एग्जामिनेशन के बेसिस पर, तो आप लोग इसको एनालाइज करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो देखिए 2 APs we have the same common difference, हमारे पास 2 APs हैं
मैं आपको सेपरेटली करके बताता हूँ बिल्कुल। एक पोर्शन हम यहाँ पे करेंगे, एक पोर्शन यहाँ पे करेंगे, लास्ट वाला पोर्शन उस साइड करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो देखिए 2 APs वी हैव अ सेम कॉमन डिफरेंस। भाई कॉमन डिफरेंस तो दोनों के पास में क्या है? सेम। हमारे पास इसके पास में d है और इसके पास भी d है कॉमन डिफरेंस। क्लियर हो गया? जो फर्स्ट टर्म है वो दोनों की क्या है? अलग अलग है। भाई बोला ही नहीं है उसने, तो अलग अलग होगी हमारे पास में। इसका a1 है और इसका a2 है हमारे पास फर्स्ट टर्म। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात सुनिए, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। इन दोनों का 100th टर्म यानी कि n इज इक्वल्स टू 100th टर्म दे रखा है और इसमें भी n इज इक्वल्स टू 100th टर्म दे रखा है और यहाँ पर जो है हमारे पास a 100 है। इस वाले टर्म को a स्टार 100 से बना सकते हैं हम लोग और इस वाले को भी हम लोग a 100 से बना सकते हैं केवल, यानी कि यहाँ पे स्टार लगा दिया, यहाँ पे स्टार लगा। तो ये दोनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है और उनका डिफरेंस निकालेंगे फिर हम लोग। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले देखिए a100 का अगर मुझे निकालना है, स्टार 100 मुझे निकालना है अगर, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के लिए। तो मैंने कहा कि भाई a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? भाई फॉर्मूला आपके लिए मैं लिख देता हूँ। देखिए फॉर्मूला ये होता है हमारे पास an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर आप लोगों को दो चीजें चेंज करनी है। a n की जगह a स्टार 100 रखना है और यहाँ पर a 100 रखोगे और यहाँ पर a की जगह पर यहाँ पे a1 और यहाँ पर a2 और n हमारा बिल्कुल 100 दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस दोनों के लिए सेम है। तो देखिए क्या बात करते हैं, a की जगह वैल्यू रखा a1 प्लस नंबर ऑफ टर्म 100 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस d। सो a स्टार 100 विल बिकम a1 प्लस 99d और ये आ गया आपके पास में फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो a100 जो हमारे पास निकलेगा दैट शुड बी a की वैल्यू 2, a2 यहाँ पर प्लस n की वैल्यू 100 माइनस 1 इंटू डी हमारे पास दी है। तो a100 जो आ गया हमारे पास वो क्या आया? a2 प्लस 99d। क्लियर हो गया? अब इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो क्या है हमारे पास? द टर्म इज 100, यानी कि दोनों का डिफरेंस का जो डिफरेंस है वो क्या है? 100 है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करेंगे कि भाई जो a स्टार 100 हमारे पास माइनस a 100 है दैट इज 100, ये तो बोला गया है। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को रखने थे। तो वैल्यू रखने के लिए यहाँ पर क्या है हमारे पास? a1 प्लस 99d माइनस और इसकी जगह पर क्या रखेंगे हम लोग? a2 प्लस 99d। तो आई होप कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, स्पेस है हमारे पास में भी। तो हम लोग बात करेंगे इसमें क्या? a1 प्लस 99d माइनस इसको अगर ओपन करें तो a2 माइनस क्या आ जाएगा? 99d विल इक्वल्स टू 100। भाई यहाँ पे माइनस इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे बोला गया है द डिफरेंस बोला गया। क्या बोला गया? द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 है हमारे पास में। तो देखिए गाइस यहाँ पर 99d से प्लस माइनस कैंसिल हो गया और क्या आ गया यहाँ पर? a1 माइनस a2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया है? 100 आ गया। इस चीज को आप लोग याद रख लेंगे, यानी कि a1 माइनस a2 हम लोगों ने जो निकाला था इसको क्या निकाला है? 100 निकाला है। सो अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास? कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। अगर सेम कंडीशन हो हमारे पास एलिमेंट्स की, बस 100 की जगह क्या रखना है? 1000 रखना है, तो उस टाइम पर इनका डिफरेंस क्या होगा? तो देखिए when we have 1000 टर्म तो हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई a स्टार 1000 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू तो हमारे पास कोई नहीं कि जो यहाँ पर क्या है इसके लिए a1 प्लस यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ऑफ 100 की जगह क्या हुए? 1000 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम आपके पास में। उसी तरीके से हम लोग इसका निकालेंगे तो a स्टार 100 इज 1000 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a1 प्लस 999 और d आ गया हमारे पास। ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हैं, सेकंड इक्वेशन कह सकते हैं ना, यानी कि फर्स्ट पॉइंट मान लो इसको फर्स्ट इक्वेशन। आप निकालते हैं a1000 हम लोग, तो a1000 भी कैसे निकलेगा? a1000 निकलेगा a2 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स 1000 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस सेम। तो a1000 जो आएगा हमारे पास वो क्या आ जाएगा? a2 प्लस 999d हमारे पास, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए 1000 टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या होगा? भाई डिफरेंस तो ऐसे निकलेगा a स्टार 1000, यानी कि यहाँ पे स्टार और नॉन स्टार लेने का मतलब यही है क्योंकि दो सीरीज है हमारे पास में और दोनों सीरीज का जो एलिमेंट होना चाहिए क्या होना चाहिए? अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि अल्फाबेट्स यानी कि फर्स्ट टर्म अलग है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस बस केवल सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास अलग अलग है। तो देख लीजिए माइनस 8000 अगर करें तो क्या आएगा हमारे पास में? ये पूछा गया हमसे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या रखेंगे? 8100 की वैल्यू रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? a1 प्लस 999d माइनस, और इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास है? a2 प्लस
999 और डी और इक्वल्स टू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने देखा कि ये A1 प्लस 999 डी है हमारे पास माइनस A2 एंड माइनस 999 डी हो गया हमारे पास, दैट इज फाइंड आउट करना है। तो ये माइनस का प्लस का कैंसिल और यहाँ पर आ गया A1 माइनस A2 और आपको पता है कि A1 माइनस A2 मैंने यहाँ पर फाइंड आउट किया था तो क्या आया था 100। तो A1 माइनस A2 की जगह हम लोग क्या रख लेंगे 100, यानी कि अगर 1000 टर्म का भी डिफरेंस इस सीरीज के अंदर हम लोग फाइंड आउट करें तो वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 100 और ये इसका फाइनलाइज आंसर है। तो यहाँ पे बोला गया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या रखा है 100 रखा है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको कि दो सीरीज बनानी थी तो दोनों सीरीज में कॉमन डिफरेंस सेम था हमारे पास में, लेकिन जो फर्स्ट टर्म थी वो क्या थी, दोनों की अलग अलग थी, A1 और A2। नंबर ऑफ टर्म जो पहले वाले में बोला गया था 100 टर्म का, तो वो n = 100 और एक A स्टार 100 मैंने बोल दिया था फर्स्ट टर्म वाले को, सेकंड टर्म वाले को मैंने क्या बोल दिया था A 100। तो दोनों का डिफरेंस मैंने निकाला अलग अलग इक्वेशन से, उसके बाद डिफरेंस किया इनका तो 100 दिया हुआ था हमें, तो दोनों की वैल्यूज रख दिया हम लोगों ने और यहाँ से A1 माइनस A2 निकाला है। सबसे पहला वर्क यही है आपका। सेकंड टाइम में आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर A स्टार 1000 को निकालेंगे, फिर A 1000 को निकालेंगे और दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था, तो दोनों की वैल्यूज रखी और नीचे A1 माइनस A2 आ गया, जिसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि A1 माइनस A2 क्या होता है 100 होता है, तो ये भी क्या आ गया 100 आ गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की और क्वेश्चन नंबर 13 कुछ इस तरीके से कहता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा एक सॉल्यूशन होता है इसका और वो किस तरीके से हम लोग लॉजिक लगाते हैं उस चीज को मैं एनालाइज कराऊंगा। कहता है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, यहां पे रिकमेंड करता है 3 डिजिट नंबर सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। ये आपको अलग अलग फॉर्म में भी सवाल मिल सकता है कि 4 डिजिट नंबर 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 2 3 4, तो उस कंडीशन में क्या करना है, सबसे पहले आपने देखना है कि कितने नंबर की डिजिट बोली गई है 3 डिजिट नंबर। तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले आप वो देखिए कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होती है और एंड कहां पर होता है। तो गाइस 3 डिजिट नंबर जो है वो 100 से स्टार्ट होती है, 100 101 102 103 104 105, फिर डैट और कहां तक जाती है 999, यानी कि 996 997 998 एंड 999, यानी यहीं तक हमारे पास में ट्रिपल डिजिट नंबर्स होती है। तो 3 डिजिट नंबर तो मैंने लिख दिया इस तरीके से रिकमेंड करा। अब बोलता है डिविजिबल बाय 7। भाई डिविजिबल बाय अगर 7 बोला गया ना तो याद रखना एक चीज कि जिससे डिवाइड करना है इसका मतलब है कि उसमें 7 7 का गैप है, तो 7 क्या हो जाएगा हमारा कॉमन डिफरेंस। उसकी बात भी करेंगे, पहले एनालाइज करते हैं कि हमारी सीरीज कैसे बनेगी, यानी फर्स्ट टर्म क्या होगा, कॉमन डिफरेंस कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे। तो देखिए अगर 100 से यहां से स्टार्टिंग होती है तो जहां से स्टार्टिंग हो रही है पहले उन नंबर्स को डिवाइड कीजिए। क्या 100 में अगर मैंने डिवाइड किया किसका 7 का, भाई 100 से नीचे तो ले नहीं सकता, तो 7 1 जा 7 हो गया और क्या रहा यहाँ पर 3 रिमाइंड रहा। अब 0 उतर रहा है तो 0 30 में नहीं जाता, 7 का डिवाइड कितने में जाएगा 30 से अबव में 35 में, यानी कि इस 0 की जगह पर अगर यहाँ पर क्या होता 5 होता तो यहाँ पर हम 5 करते 7 5 से क्या हो जाता 35, यानी कि यहाँ पर मुझे को एक चीज पता चल गया कि यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी 105 होगी। अब इसके बाद की जो अगली टर्म होगी वो क्या होनी चाहिए, तो गाइस जिससे आप डिवाइड करते हैं दैट इज योर कॉमन डिफरेंस, यानी कि वही आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस डी होता है 7। तो 7 में मुझे पता है कि A2 निकालने के लिए मैं फर्स्ट टर्म में ऐड करूंगा 7 तो क्या आएगा 1 1 12, फिर करूंगा तो 1 1 9 डैट सेम एज इट इज लास्ट टर्म है, यानी कि यहाँ पर देखिए 999 में अगर मैं डिवाइड करता हूँ किससे 7 से, तो 7 1 जा 7 हो गया और गाइस क्या आया 2 29 7 4 जा 28 हो गया और यहाँ पे 1। अब मुझे यहाँ पर क्या उतारना है 9 को उतारना है, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, 19 से ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है हमारे पास में। अब इससे कम की, यहाँ पर ज्यादा की पॉसिबिलिटीज देख रहे थे और यहाँ पर कम की देखेंगे, तो 19 यानी कि यहाँ पे 9 की जगह अगर क्या होता तो 17 से जो ये डिविजिबल होता 17 72 जा 14 होता है केवल, है ना, तो यानी कि यहाँ पे 994 होना चाहिए। अगर यहाँ पे 4 हो जाता तो 7 2 जा 14 कैंसिल हो जाता बिल्कुल, यानी कि जो डिविजिबल है वो यहाँ पर क्या है 994 है, जो इसके आने वाले आगे वाले टर्म में यहाँ पर होता। क्लियर हो गया, यानी कि 97 6, अगर मैं यहाँ पे 6 रख देता तो भी डिविजिबल था, 7 में नहीं था, 8 में भी नहीं था, 9 में भी नहीं हो रहा था हमारे पास में, फिर मैंने देखा 14 हो रहा है 15 नहीं होता, तो फिर यानी कि 94 हमारा लास्ट टर्म है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमें डी पता चल गया, ए पता चल गया क्या है 105 हमारे पास में, और हम लोगों को क्या लास्ट टर्म ए एंड टर्म क्या है हमारे पास
994। अब हमें निकालनी है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऐसी कितनी होंगी। इसी चीज के लिए एपी को बनाया गया था कि भाई ट्रिपल 3 डिजिट नंबर में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। अगर मैं काउंटिंग करता रहूं इस तरीके से बनाता रहूं तो बहुत लंबी टेबल बन जाएगी। तो इसी फॉर्मूले को सॉर्ट आउट करने के लिए या फिर फॉर्मूला रिकॉग्नाइज किया an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह वैल्यू रखो 994, a की जगह वैल्यू रखो क्या 105 प्लस नंबर ऑफ टर्म निकालना -1 कॉमन डिफरेंस है 7। तो हो जाएगा 999 माइनस 105 विल इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7 और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4 और ये हो गया 9 और ये हो जाएगा हमारे पास में 8 डिविजिबल बाय 7 विल इक्वल्स टू n माइनस 1 7 से डिवाइड किया 7 1 जा 7 7 2 जा 14 और यहाँ पे 7 1 जा 7 19 7 2 जा 14 तो कितना हो जाएगा 554। तो एक बार देख लीजिए कुछ मिस्टेक तो नहीं हो कि हमारे पास सॉरी 99 नहीं है, यहाँ पर क्या है 994 है हमारे पास में, यहाँ पर 994 है हमारे पास में और इसको माइनस करेंगे हम लोग तो 14 में से 5 क्या जाएगा तो कितना कैंसिल हो गया आ गया हमारे पास में 14 में से 5 किया तो कितना आएगा 9 आएगा ना। तो नहीं 14 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा कैरी 10 14 में से 5 किया 4 और 1 9 बचेगा हमारे पास। हाँ 9 आएगा और यहाँ पर क्या बच गया 8 और यहाँ पर क्या आएगा 8 8 8 9 तो 7 1 जा 7 हो गया हमारे पास में स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर क्या है 7 2 जा 14 और यहाँ पे 4 रिमाइंडर 7 7 जा 49 विल इक्वल्स टू n माइनस 1 और ये इधर आएगा तो 127 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास में n और ये हो जाएगा 128 इक्वल्स टू n। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म आते हो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 128 टर्म्स हो जाएंगे हमारे पास में। अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे मजा ले रहे होंगे तो कभी कभी क्या होता है गर्मी बहुत हो रही है तो यहाँ पर चल रहा है फ्लो में भी तो यहाँ पर हमारे पास क्या 127 टर्म आ गया और यहाँ पर 128 यानी कि n को प्लस करने पर तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट नंबर के अंदर में वो है टोटल 128। सपोज कीजिए इस 128 के लिए हमारे पास अगर ये फॉर्मूला है तो कितनी बड़ी टेबल बनानी होती तो इसीलिए एपी जो है वो बहुत ही लेंथी टेबल्स को विद इन अ मिनट सॉल्व करने के लिए बनाई गई। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एपी को। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको अच्छी तरह से आप लोग देख लेना ताकि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन है तो वो इसी तरीके से एनालाइज किए जाते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 14। तब तक आप नोट डाउन कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 कहता है हमारे पास सेम एज इट इज 13 हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि 4 के कौन से मल्टीपल्स है। 4 के मल्टीपल वही होते हैं स्टूडेंट्स जिसमें 4 का डिवाइड कंप्लीटली हो जाता है। तो बताइए यहाँ पर दे रखा है उसमें सॉल्यूशन में कि भाई इसके बीच में बताना हमें 10 और किसके बीच में 250 के बीच में। इससे पहले यहाँ पर आता है 249 और यहाँ पर आ जाएगा 248 डैश इसके बाद आता है 11 12 डैश एज इट इज। तो भाई जिससे डिवाइड हो रहा है वो तो आप जानते हैं 4 से तो ये कॉमन डिफरेंस का काम करेगा। तो यहाँ पर बताइए कौन सा हमारे पास फर्स्ट टर्म होगा। तो डिवाइड कर लेते हैं भाई 10 में डिवाइड करेंगे तो 4 से क्या आएगा 4 2 जा 8 जाएगा और 2 रिमाइंडर आएगा यहाँ पर यानी कि 10 से ऊपर की डिजिट हमें लेनी पड़ेगी। 11 नहीं हो सकता 12 यानी 12 4 3 जा क्या होता है हमारे पास 12 यानी कि 12 में सबसे पहले डिवाइड होता है इसलिए क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म हमारे पास में 12। अब ये कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है तो 12 और 4 क्या हो जाएगा 16 20 लास्ट वाली टर्म हम लोग डिवाइड करके देखिए 250 में डिवाइड किया मैंने 4 से 4 6 24 और ये आएगा 1 और 0। अब देखिए इससे बियॉन्ड नहीं जा सकता, इसके आगे मैं बिल्कुल नहीं जा सकता हूं तो मैं क्या करूंगा इसको पीछे करने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर 10 की जगह 8 आता तो यहाँ पर क्या होता 248 होता तो 6 24 हो गया और उसके बाद में 8 तो 4 2 8 हो गया यानी कि लास्ट टर्म जो बनेगी वो 248 होगी जो कि 4 के ही मल्टीपल्स में आएगी। सबसे पहले तो सीरीज बनाने का काम करना, अगर सीरीज बन गई तो सब कुछ हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स फर्स्ट टर्म हो गया हमारे पास में 12 कॉमन डिफरेंस है हमारे पास में 4 और लास्ट टर्म है हमारे पास में 248 नंबर ऑफ टर्म्स वी नीड टू फाइंड। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है an is equals to a plus n minus 1 into d। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को कैसे पुट करते हैं an की जगह वैल्यू करा आपने 248 इक्वल्स टू a की जगह वैल्यू पुट की 12 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स वी नीड टू फाइंड एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। सो 248 माइनस 12 कर लेंगे इसको इधर लेके आए और ये हो जाएगा n minus 1 into 4। इसको माइनस किया तो कितना आया हमारे पास में 6 और 3 और 2 डिवाइड करेंगे इसको 4 से ये हो जाएगा n minus 1 4 से डिवाइड किया 4 5 जा 20 और 4 9 जा 36 दैट इज n minus 1
तो 59 माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 विल इक्वल्स टू n। तो टोटल कितने टर्म हो गए हमारे पास? 60 टर्म ऐसे हैं, यानी कि 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर है, 60 नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स में आते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको भी एनालाइज कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, कंटिन्यूटी बना के रखें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n के किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म ऑफ द टू एपीज, यानी दो एपीज है यहाँ पर हमारे पास, एक एपी है ये और एक एपी है ये दोनों कौन से नंबर ऑफ टर्म्स पे, यानी कि इसकी भी कितने नंबर्स तक लिखा जाए और उसका भी कितने नंबर्स तक हम लोग एपी को लिखें, ये दोनों नंबर्स पे इक्वल हो जाएगा। यानी कि इनका nth टर्म जो है हमारे पास वो दोनों का क्या है? इक्वल है। तो भाई दोनों का nth टर्म निकाल लेते हैं। इसका निकालेंगे सबसे पहले, तो क्या होता है देखिए हमारे पास में a = 63 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 65 माइनस 63 क्या आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 2 आ जाएगा। nth टर्म हम लोगों को निकालना है, जबकि nth टर्म हम लोगों को दिया गया है कि फाइंड आउट कर लो, जबकि nth टर्म हमें निकालने का है। तो इसका nth टर्म हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। तो an इक्वल हो जाएगा a प्लस ब्रैकेट n-1 इनटू d। अगर मैं nth टर्म निकालता हूं सेम पोजीशन में इसका, तो nth टर्म क्या हो जाएगा? a इक्वल टू 63 प्लस नंबर ऑफ टर्म वी डू नॉट नो एंड कॉमन डिफरेंस इज 2, सो 63 प्लस 2 इनटू n, इसकी मल्टीप्लाई करा 2n माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 61 प्लस 2n, यानी कि nth टर्म आ गई फर्स्ट वाले की। क्लियर हो गया? ऐसी सेकंड में हम लोग इसकी भी निकाल लेंगे। तो इसकी निकालेंगे तो nth टर्म निकालनी है इसकी हम लोगों को, तो a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। इसका क्या है? फर्स्ट टर्म इसका क्या है हमारे पास? 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? 10 माइनस 3, यानी कि 7 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस में, और नंबर ऑफ टर्म्स के लिए n फाइंड आउट करना है। तो an इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? a3 है प्लस नंबर ऑफ टर्म निकालना है -1, कॉमन डिफरेंस है 7, तो 3 प्लस 7n माइनस 7, तो ये हो जाएगा 7n माइनस 4 और anth टर्म हमारे पास में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? इतना तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर सवाल ने जो बोला है आर इक्वल फॉर द nth टर्म, यानी कि इन दोनों का nth टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। तो दोनों के nth टर्म को आप an स्टार से भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। स्टार लगाओ इस पे एक पे और एक पे स्टार मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई इसका nth टर्म है 61 प्लस 2n, 61 प्लस 2n, और इसका nth टर्म है 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, दोनों को इक्वल कर दिया nth टर्म को। यहाँ से नंबर ऑफ टर्म आपका n क्या होगा? फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिए 2n को एज इट इज रखा, माइनस का 7n इधर आ गया, इक्वल्स टू -4 एंड -61, तो ये हो जाएगा माइनस का 5n दैट इज इक्वल्स टू -65, और माइनस से माइनस कैंसिल, इससे डिवाइड किया तो n इक्वल्स टू क्या आ गया? 13। यानी कि टोटल 13 टर्म्स पर, इसकी भी 13 टर्म्स और इसकी भी 13 टर्म्स अगर मैं लिख देता हूं, तो वहां पर ये दोनों क्या होंगे? इनका nth टर्म क्या होगा? इक्वल होगा। यानी आफ्टर 13 टर्म्स इसका nth टर्म अगर 0 आएगा तो इसका भी 0 आएगा, ये कहने का मतलब था। एक बार दोबारा समझिए इसको। कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द n के किस वैल्यू के लिए, यानी कौन से नंबर पर जाकर इनका nth टर्म इक्वल हो जाएगा। तो दो एपीज दे रखी थी, दोनों एपीज का a और d हम लोगों ने निकाला और उसका nth टर्म फाइंड आउट कर लिया n की फॉर्म में। तो ये निकाल लिया हमने 61 प्लस 2n। सेकंड वाले का भी मैंने a और d फाइंड आउट किया और nth टर्म n की फॉर्म में निकाल लिया। दोनों इक्वल है, an दोनों का क्या इक्वल है, यहाँ पर बोला गया ना इक्वल है दोनों का, तो इक्वल है तो उसका n निकालना था, तो n हम लोग ने दोनों को इक्वल करके निकाल लिया। नंबर ऑफ टर्म्स 13 हमारे पास। सो गाइस इसको नोट डाउन कर लीजिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और वीआईपी क्वेश्चंस की। कहता है डिटरमाइन द एपी निकालने के लिए बोला गया इस सीरीज के अंदर में whose थर्ड टर्म इज। भाई यहां पर आप समझ लो, इस क्वेश्चन को मैंने बार बार समझा रखा आपको कि ये बोले थर्ड टर्म इज 16, तो लिख दो a3 = 16 और बिना देखे सॉल्यूशन तक पहुंच जाओ कि a3 अगर निकाला तो क्या होगा? a प्लस ये तो वैल्यू है n की -1 * d = 16 और ये हो गया a + 2d = 16, इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास में। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स बात? यानी कि भाई a थर्ड बोला गया है तो a प्लस ये तो n की वैल्यू हमारे पास n-1 * d = कितना दिया है? 16 दिया हुआ है, तो हम लोगों ने करा a प्लस ये 2d = 16 हो गया। अब बात करते हैं आगे की। एंड द सेवंथ टर्म इज एक्सीड विद द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि जो a7 है आपका a7 दैट इज इक्वल्स टू a5 + 12, यानी कि a5 के बराबर तब होगा जब a5 में 12 ऐड कर देंगे, और ये क्वेश्चन हमने पढ़ा था अभी क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर में। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं,
A7 बोला है तो A प्लस क्या हो जाएगा 7 माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पर A5 बोला है तो क्या हो जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी प्लस 12। याद रखना ये जो पॉइंट होता है ना ये n की वैल्यू होती है हमेशा। तो क्या हो जाएगा A प्लस 6d इज इक्वल्स टू A प्लस 4d प्लस 12। तो भाई A से तो A कैंसिल हो गया, अब आया 6d माइनस 4d इज इक्वल्स टू 12, तो हो गया 2d इज इक्वल्स टू 12 और 2 से डिवाइड कर दो d इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारे पास में 6 आ गया। तो स्टूडेंट्स d की वैल्यू 6 आ गई है और a की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो यहां से लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 1। तो क्या रहेगा a प्लस 2 d की वैल्यू 6 रखी इज इक्वल्स टू 16, तो a इज इक्वल्स टू 16 माइनस 2 6 12, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास में 4। भाई इधर देखो, अब देखना आप लोग कितने इजी से AP की सीरीज निकालोगे। तो AP को अगर निकालना है तो फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपके पास में 4 आ गई है, आगे नहीं 4 है यहाँ पे। अब कॉमन डिफरेंस है तो सेकंड टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं 4 में 6 ऐड करो 10 हो गया, 10 में 6 ऐड करो 16, 16 में 6 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 22 डेड ये क्या बन गया हमारे पास में AP बन गया, और ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स देखिए कितने इजी मेथड से क्या हम लोगों ने एक बार फिर से रिवीजन कराता हूं आपको मैं इसका। कहता है डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म 16 थी, थर्ड टर्म को हम लोगों ने सॉल्यूशन तक लेके आए थोड़ा सा और उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 रिकॉग्नाइज करी। फिर A7 जो है वो फिफ्थ टर्म से 12 के बराबर है, तो हम लोगों ने A7 इक्वल्स टू ये चीज के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग और D की वैल्यू निकाल ली। D की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में रखी तो A की वैल्यू फाइंड आउट होगी। A और D जब निकल चुकी है तो हम लोग AP को अपना आप फाइंड आउट कर सकते हैं। भाई ये तो वैल्यू होगी A की। अब यहाँ पर A2 निकालना है, ये A1 हो गया, A2 निकालना है तो A2 कैसे निकलता है A1 में D ऐड कर देते हैं, तो A1 की वैल्यू थी 4 प्लस D6 ऐड किया तो कितना हो गया 10 हमारे पास में। अब A3 निकालना है तो A2 प्लस D हो जाएगा, A2 की वैल्यू 10 आ चुकी है प्लस 6 हो गया तो कितना आ गया 16। तो इस तरीके से हम लोग वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, आप इसको कॉपीराइट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है हमारे पास में, सबसे पहले इसको रीड कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस एक्सरसाइज में केवल एक ही ऐसा क्वेश्चन हमारे पास में। कहता है फाइंड द 20 टर्म निकालना है हम लोगों को फ्रॉम द लास्ट टर्म। याद रखना लास्ट टर्म की बात की है ऑफ AP, और AP उसमें कुछ इस तरीके से दी हुई है। तो स्टूडेंट्स एक और चीज याद रखिए इसमें कि आप लोगों को जो AP गिवन है वो AP किस फॉर्म में है हमारे पास में। देखिए भाई यहां से इसका कॉमन डिफरेंस अगर मैं निकालता हूं तो कितना आता है हमारे पास में 8 - 3 दैट इज 5। क्लियर हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है 20 टर्म निकालना है, लेकिन लास्ट से स्टार्टिंग से नहीं। 3 8 13 के बाद जो 20 आएगा वो नहीं निकालना है। 253 उसके बाद जो रिपीटेड वर्ड होगा उससे निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग क्या करेंगे इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेंगे। तो अगर इसको मैं लिखता हूं रिवर्स ऑर्डर में, तो रिवर्स ऑर्डर में किस तरीके से AP बन जाएगी, सबसे पहला एलिमेंट बन जाएगा रिवर्स मतलब उल्टे में, यानी कि स्टार्टिंग ये थी ये एंड था, अब एंड से स्टार्टिंग की तरफ चलेंगे। तो 253 हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या होगी, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा यहाँ पर 5 कॉमन डिफरेंस है, यानी कि भाई इस वाली टर्म में जब 5 ऐड किया होगा तभी तो ये वाली टर्म निकली थी हमारे पास, यानी कि इधर से इधर को निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। तो इसमें से 5 माइनस किया तो क्या आएगा हमारे पास 248। कितना आएगा 248, और उसके बाद डेड फिर हमारे पास क्या 3 8 13 3 8 और 13। क्लियर हो गया हमारे पास में। अब देखिए किस तरीके से हम लोग बात करते हैं। अगर मैं यहाँ पे सॉल्यूशन में बात करता हूँ फर्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर a इक्वल्स टू क्या है 253, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास में, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए आप लोग। इससे इसको माइनस करते तो क्या आता है हमारे पास में -5, तो कॉमन डिफरेंस इज -5 एंड द लास्ट टर्म nth टर्म जो है हमारे पास वो क्या है 13 है, और यहाँ पे हमें nth टर्म यानी कि कितनी देर की है 20 देर की है, और लास्ट से हमें 20 वाली टर्म निकालना है, यानी कि nth टर्म हमें निकालनी है। इसी को आप लोग बात कर सकते हैं कि a20 हम लोगों को निकालनी है। तो हम लोग देखिए किस तरीके से बात करते हैं, an इक्वल्स टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, और an यानी कि a20 निकालना है हमें, और a इक्वल्स टू क्या वैल्यू है हमारे पास 253 प्लस नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है मेरे पास -5। क्लियरली समझ पा रहे हैं। तो a20 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास में 253 प्लस ये हो जाएगा 19 और -5 की मल्टीप्लाई है इसके अंदर में, तो हो जाएगा 253 प्लस माइनस हो जाएगा ये 95,
13 में से 5 किया तो 8 आया हमारे पास में, 4 में से जाएगा नहीं, 14 में से 9 जाएगा तो 5 आ जाएगा, और दैट शुड बी द 158, यानी कि द 158 टर्म इज द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि इस एपी का लास्ट टर्म से हम लोग इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करा दो क्या करना है इसके अंदर हमें। जो भी सीरीज मुझे गिवन है उस सीरीज के अंदर मैं सबसे पहले कॉमन डिफरेंस को चेक करूंगा 5 का है, दूसरी बार में मैं चेक करूंगा कि जो रिवर्स ऑर्डर है उसके अंदर में क्या, तो रिवर्स ऑर्डर में हम लोगों ने इस तरीके से लिख लिया इसको, भाई रिवर्स ऑर्डर में जो लास्ट एलिमेंट है उसको लिखो, जो 5 का डिफरेंस आ रहा है उसमें से 5 5 माइनस करते हुए चलो, आपकी सीरीज बनती हुई आएगी, और लास्ट टर्म आपके पास 3 8 और 13 है। अब यहाँ पर मैंने 8 की जगह 13 नहीं लिया क्योंकि मेरे से नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछा गया था, मेरे से बोला 20 टर्म निकालनी है, तो A20 मुझे निकालनी है और नंबर ऑफ टर्म दिया मुझे कि भी नहीं, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले में रखा और A20 हम लोगों ने 158 फाइंड आउट कर लिया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की, और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है हमारे पास में, कहता है द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ AP इज 24, यानी कि सॉल्यूशन में अगर मुझे देखना हो किस तरीके से लिखा है तो बोला गया है 4th एंड 8th टर्म का सम, यानी कि A4 प्लस A8 जो दिया गया है वो कितना है 24, तो ये बोला गया है इसमें। अब A4 को निकालना आपको पता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस A8 तो जाएगा A प्लस क्या 8 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 24। देखिए स्टूडेंट्स A प्लस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा 3D, और ये हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। A और A क्या हो जाएगा 2A प्लस 7 3 क्या हो जाएगा 10D इक्वल्स टू 24, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं दूसरे पॉइंट की, तो क्या कहता है कि जो भी हमारे पास सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म फ्रॉम इज 44, यानी कि जो दो एपीज है हमारे पास में उसमें जो हमारे पास क्या है सम ऑफ द 6th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 44। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे क्या A6 plus A10 that is equals to 44, we can take it A plus 6 minus 1 into D plus A plus 9 10 minus 1 into D is equals to 44। तो क्या हो जाएगा A plus 5D and A plus 9D that is equals to 44, it is 2A plus 9 4 14 D is equals to 44, इक्वेशन नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं, तो इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने बना ली। अब दोनों इक्वेशनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते समय तो यहां पे लिख सकते हैं सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों इक्वेशंस क्या हमारे पास में, एक है 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 और दूसरी हमारे पास 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44। और दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बाय सब्ट्रैक्शन, क्या हो जाएगा साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हो गया हमारे पास, इसमें से माइनस किया तो माइनस 4D इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, कैंसिल हो गया 4 5 जा, तो D इक्वल्स टू आ गया हमारे पास स्टूडेंट्स 5। अगर D की वैल्यू 5 आ चुकी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, D की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे किसकी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग A की, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इज इक्वल्स टू 5 in equation 1। तो क्या हो जाएगा 2A plus 10 into D की वैल्यू हमारे पास 5 is equals to 24, so that 2A is equals to 24 minus 10 5 is 50, that is minus 26। तो 2 से इसको डिवाइड किया तो A is equals to क्या आ गया माइनस का हमारे पास में 13 आ गया। सो स्टूडेंट्स अगर A और D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो हमें क्या निकालना है, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स, यानी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP निकालनी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके अंदर में, भाई फर्स्ट टर्म तो हमारे पास आ गई है माइनस की 13, अब आपको सेकंड टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस हमारे पास में 5। तो आपको पता है कि 13 में अगर मैं माइनस 13 में प्लस 5 कर देता हूं तो क्या आएगा माइनस का 8, और वही क्या होगा आपका सेकंड टर्म। और थर्ड टर्म निकालना तो माइनस 8 में प्लस 5 कर दो क्या आएगा माइनस का 3, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड टर्म। तो ये फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP हो गए हमारे पास में, जो कि इस क्वेश्चन का फाइनलाइज आंसर है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कितने इजी मेथड से हम लोगों ने निकाला। भाई जो जो स्टेटमेंट में क्वेश्चन बोलता गया हम वो चीज करते गए। बोला 4th एंड 8th टर्म का जो सम है वो क्या है हमारे पास 24, तो हम लोगों ने 24 किया। 4th टर्म को हम A plus 3D लिख सकते हैं और 8th को A plus 7D क्योंकि n-1 हो जाता है। दोनों को हम लोगों ने जिस तरीके से भी सॉल्व किया और उसके बाद फाइनलाइज 3 टर्म्स निकाल दी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19 में कि एक सुपर रॉय हमारे पास स्टार्ट करता है वर्क किसी कंपनी में 1995 में।
भाई इस व्यक्ति ने अपना जो जॉब था वो कब ज्वाइनिंग की उसकी की 1995 में। फिर क्या बोलता है, एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। भाई 1995 में जब इसने ज्वाइन की थी तब इसकी फर्स्ट मंथ जो सैलरी थी वो क्या थी 5000 रुपीस एनुअली, ठीक है हमारे पास, यानी एक साल की। अब कहता है एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीस इन ईच ईयर, हर साल 200 रुपए इसके बढ़ते रहते हैं। तो भाई फर्स्ट ईयर में इसके 5000 थे, सेकंड ईयर में 5000 क्या हो जाएगा 200, थर्ड ईयर में क्या हो जाएगा 5400। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है कि भाई फर्स्ट ईयर में ये, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में ये। तो कहता है इन विच ईयर, ईयर निकालना है हमें, इन विच ईयर यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स his income reach 7000 and that it will be complete the 7000 यहां पर। तो देखिए यहां पर दो चीजें की मैंने हमें, सबसे पहले एज कस्ट तो हो गया 5000 आपका, कॉमन डिफरेंस डी हो गया हमारे पास क्या 200 बाई इसमें से माइनस कर लो, चाहे जो इंक्रीमेंट है वो हमारा क्या है कॉमन डिफरेंस है। nth टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास 7000 है, लास्ट टर्म तो यही है 7000 तक पहुंचना उसने। तो नंबर ऑफ टर्म निकालनी है, इसको नंबर ऑफ ईयर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो देखिए इजीली फार्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n minus 1 into d, this is 7000, 5000 plus n minus 1 into d is equals to 200 sorry। तो 7000 minus 5000 equals to n minus 1 into 200, that is 2000 divided by 200। तो क्या हो जाएगा n minus 1, और यहां से ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 से डिवाइड किया 2 10 जा 20 is equals to n minus 1, और 10 plus 1 हो जाएगा तो n, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 11 is equals to n, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इयर्स हमारे पास क्या होगा n is equals to 11 हो जाएंगे। 11 इयर्स में he will complete his salary as a 7000। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, यानी कि सुबराई ने 1995 में अगर ज्वाइनिंग की हुई है तो आफ्टर 11 इयर्स उसकी जो सैलरी होगी वो क्या हो जाएगी 7000 हो जाएगी। बात को समझिए, फर्स्ट ईयर में इसकी जो सैलरी थी वो 5000 थी, सेकंड ईयर में जब ये जाएगा तो 200 रुपीस का पर ईयर क्या होगा इंक्रीमेंट होगा, तो 5200 होगी, उसके बाद 5400 हो जाएगी, एज इट इज ये चलता रहेगा। तो 7000 कितने नंबर ऑफ इयर्स में होगा, तो वो नंबर ऑफ इयर्स हम लोगों ने निकाल लिया। तो चलिए स्टूडेंट्स अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 की हम लोग, तो इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास वीडियो का पार्ट नंबर 3 होगा, जिसके अंदर एक कंप्लीट वीडियो आएगी आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 20 तक। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आपके पास में क्या कहता है रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर, यानी कि साल के एक हफ्ते में वो कितना रुपए बचाते हैं 5 रुपए बचाते हैं। देख लीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है हमारे पास में। कहते सेव 5 रुपीज इन अ वीक, फर्स्ट वीक में वो सेव करते हैं 5 रुपीज, और सेकंड के लिए इंक्रीज करती है हर वीकली सेविंग बाय द 1.75, यानी कि जब नेक्स्ट वीक वो सेविंग करेगी तो वहां पर इंक्रीज कर देती है 1.75 रुपीस का पर्टिकुलर वीक में। तो क्या आ जाएगा 1.75 इसमें ऐड करेंगे तो 6.75 हो जाएगा हमारे पास। डेट एंड वीक तक करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वीक करते रहती है वो। अब कहते हैं हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75, यानी कि एक दिन उसकी जो सेविंग है वो कहां तक बन जाती है 20.75 तक बन जाती है। तो उसने कितने नंबर ऑफ वीक तक सेविंग को किया, तो की नंबर ऑफ टर्म्स निकाले। तो देखिए a is equals to 5 हो गया, कॉमन डिफरेंस वही है, इंक्रीमेंट जो है हमारे पास 1.75, और क्या हमारे पास nth टर्म है हमारे पास 20.75। नंबर ऑफ टर्म आप लोगों को यहाँ पर निकालना है। देखिए सवाल की स्टेटमेंट कितनी बड़ी थी, लेकिन इजी वे में भी बोला गया, और थोड़ा सा अपना आईपी यूज कीजिए आप लोग इस टाइप की स्टेटमेंट बनाने के लिए। तो होता है an equals to a plus bracket n minus 1 into d is there, an is equals to 20.75, a is equals to 5 plus number of term we need to find, and common difference is 1.75. So that 20.75 minus 5 will equals to n minus 1 into 1.75 is there. So there is 15.75 divided by 1.75 will equals to n minus 1. Point will remove here, and 175 से इसको अगर डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड करते हैं इजीली। 5 3 जा 15 और 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 and 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और इसको 5 6 जा 35, 3 जा 15, 7 9 जा 63, यानी कि 9 टाइम्स गया n-1, और ये इधर आ जाएगा हमारे पास में। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स देख लीजिए एक बार इसको आप, तो हो जाएगा 9 -1 इधर आएगा तो +1 इक्वल्स टू n, यानी 10 इक्वल्स टू n, यानी कि टोटल 10 वीक्स में वो कंप्लीट कर लेगी आपने कितने 20.75 रुपीस को कितने दिन में करेगी 10 वीक्स में करेगी हमारे पास। क्लियर हो गया।
अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रामकली जो 5 रुपए पर्टिकुलर यानी कि एक वीक में 5 रुपीज, फिर अगर आगे देखें तो क्या जाएगा 1.75 1.75 तो 6.75 हो गया हमारे पास ऐड करने पर। वो इंक्रीमेंट क्या कहलाता है, कॉमन डिफरेंस कहलाता है। ए की वैल्यू दी हुई थी लास्ट टर्म है, नंबर ऑफ टर्म हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग इसके साथ कंटिन्यूटी बना कर रख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में 5.3 को कंप्लीट कर देंगे। ये वीडियो का थर्ड पार्ट है हमारे पास। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में मैंने आगे के क्वेश्चंस करा रखे हैं आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।